कभी तुमने महसूस किया है कि उसके और तुम्हारे बीच कुछ तो है? वो नजरें, वो पल, वो जुड़ाव, साफ दिखता है कि कुछ तो खास है। लेकिन जैसे ही बात करना बंद होता है, हमेशा पहला कदम तुम ही उठाते हो। सवाल उठता है, वो क्यों नहीं करती मैसेज जब उसे भी कुछ महसूस होता है? फिर भी वो खामोश क्यों रहती है? ये सिर्फ उसकी चुप्पी की बात नहीं है, ये उस बेचैनी की बात है जो अंदर जलती है। जब तुम सोचते हो आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो कन्फ्यूजन, वो अनकहा दर्द, वो इंतज़ार, सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है। पर अब सुनो सच्चाई, ये सिर्फ रिलेशनशिप की कहानी नहीं है, ये इंसान की फितरत है। ये पैटर्न हर जगह है, और अगर तुम इसे समझ गए तो उसी खेल को अपने हक में मोड़ सकते हो। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान और स्टोइक दर्शन के जरिए, ताकि तुम्हारी उलझन अब स्पष्टता बने, तुम्हारा दर्द ताकत बने, और तुम हर रिश्ते की कहानी में अपनी शर्तों पर खेलो। अब वक्त है जानने का, वो क्यों चुप हैं और कैसे तुम इस साइलेंस को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, आसान आकर्षण का भ्रम। वो अपने फोन के पास बैठी है, तुम्हारा नाम नोटिफिकेशन में देखती है, शायद तुम्हारा आखिरी मैसेज पढ़कर मुस्कुराती भी है, लेकिन फिर भी पहला मैसेज वो नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि समाज ने उसकी सोच में एक नकली तस्वीर बना दी है, जिसमें हमेशा मर्द को पहला कदम उठाना चाहिए। उसे ये सिखाया गया है कि अगर आदमी वाकई दिल से चाहता है तो वही पीछा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझो, ये बात उसकी दिलचस्पी पर शक नहीं है, बल्कि उसकी कंडीशनिंग है। उसे ये डर है कि अगर उसने पहले मैसेज किया तो कहीं वो ज़्यादा उत्सुक या कम कीमती ना लग जाए। सोचो, जैसे माया, मुंबई की एक लड़की जो हफ्तों से किसी लड़के आर्यन को पसंद करती है। उसे आर्यन की शांति, उसका आत्मविश्वास, उसका अंदाज, सब कुछ भाता है। लेकिन जब भी वो मैसेज करने का सोचती है, एक डर उसे रोक देता है। अगर उसने मुझे डेस्परेट समझ लिया तो, या अगर वो मुझे उतना नहीं चाहता जितना मैं चाहती हूँ, और बस वो फिर से चुप हो जाती है। उसकी ये झिझक, उसका डर, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वो है तुम्हारा रिएक्शन। ज्यादातर लड़के इसी जगह हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा कोशिश करना ही प्यार का सबूत है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़रूरत से ज्यादा पीछा करना तुम्हारी वैल्यू नहीं बढ़ाता, बल्कि उसे कम करता है। एक असली मर्द वो नहीं जो हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजे, बल्कि वो है जो खुद पर इतना भरोसा रखे कि वो खामोशी में भी सशक्त लगे। अगर वो सच में तुमसे आकर्षित है तो तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा कंट्रोल वही चीज़ें हैं जो तुम्हें तुम्हारी ओर खींचेंगी। थोड़ा पीछे हटो और देखो, क्या वो खुद तुम्हारी खबर लेती है? क्या वो कोशिश करती है बात आगे बढ़ाने की जब तुम नहीं करते? ये छोटे छोटे इशारे बहुत कुछ बताते हैं। और याद रखो, औरत का मन झूले की तरह होता है। अगर तुम उसे ज्यादा धक्का दोगे, हर वक्त कॉल, मैसेज, ध्यान, तो वो दूर चली जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, उसे उसकी जगह दो, तो वो खुद वापस तुम्हारी ओर झूलती हुई आएगी। तुम्हारी खामोशी जब समझदारी से इस्तेमाल की जाए तो वो तुम्हारे आत्मसंयम और परिपक्वता की सबसे बड़ी निशानी बन जाती है। क्योंकि जो मर्द अपनी कीमत जानता है, उसे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो दुनिया को एक ही संदेश देता है, मैं पूरा हूँ, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे बिना भी। और भाई, यकीन मानो, ये आत्मविश्वास, ये स्टोइक ठहराव, यही सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक चीज़ होती है किसी औरत के लिए। नंबर 2, रिजेक्शन का डर। चलो आज एक ऐसी बात करते हैं जो ज़्यादातर लड़कों को पता ही नहीं होती। लड़कियां भी रिजेक्शन से डरती हैं, और कई बार उनसे ज़्यादा कोई नहीं डरता। समाज ने हमेशा एक ही तस्वीर दिखाई है, लड़का पीछा करेगा, लड़की इंतज़ार करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो उसके अंदर भी वही डर पलता है। अगर उसने मना कर दिया तो? अब सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक वो चुप हो जाती है। तुम सोचते हो अगर उसे सच में पसंद था तो वो खुद क्यों नहीं बोली? लेकिन भाई, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसकी ये चुप्पी उसकी बेरुखी नहीं है, बल्कि उसके अंदर चल रही लड़ाई है रिजेक्शन के डर से। लड़कियां भी इंसान हैं, और जब वो किसी को सच्चे दिल से पसंद करती हैं तो उनका डर और भी बढ़ जाता है। जितनी गहरी उनकी फीलिंग होती है, उतना ही बड़ा उनका डर। अगर उसने ठुकरा दिया तो मैं कैसे संभालूंगी खुद को? वो सोचती है, कहीं मैं ज़्यादा ईगर तो नहीं लगूंगी, कहीं मैं डेस्परेट ना दिख जाऊं। ये बातें उसे रोकती हैं, चुप रखती हैं। अब सवाल ये है कि तुम्हें इस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए।
क्या हमेशा पहला कदम तुम्हें ही उठाना चाहिए? ज़रूरी नहीं। प्यार जताना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही दांव पर लग जाए। अगर तुम पहले ही मैसेज भेज चुके हो और जवाब नहीं आया तो दोबारा डबल टेक्स्ट मत भेजो। खुद को रोकना भी एक शक्ति है। एक सच्चे मर्द की पहचान ये नहीं कि वो लगातार पीछा करे, बल्कि ये है कि वो एक कदम बढ़ाकर इंतजार कर सके। सम्मान के साथ एक विचारशील ईमानदार मैसेज भेजें और फिर पीछे हटो। अगर उसे सच में तुम में दिलचस्पी है तो वो लौट कर ज़रूर आएगी, और अगर नहीं आई तो भी तुमने अपनी इज्जत बचा ली और खुद को उस बेवजह की ओवर थिंकिंग से बचा लिया जो हर मर्द को अंदर से तोड़ देती है। अब असली ट्विस्ट सुनो। जब तुम इस बात की चिंता करना छोड़ देते हो कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया, तब तुम और भी आकर्षक बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा संतुलन, ये चुपचाप दुनिया को एक संदेश देता है, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। यहीं पर स्टोइक दर्शन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अब और समय बर्बाद मत करो ये सोचने में कि एक अच्छे इंसान को कैसा होना चाहिए, खुद वैसे बन जाओ। तो उसकी चुप्पी पर परेशान होने के बजाय अपने ऊपर काम करो, अपनी ताकतें बढ़ाओ, अपने जुनून को जियो और वो जिंदगी बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो। जब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हो, आत्मविश्वास, ठहराव और एक अलग ओरा के साथ, तब दुनिया खुद तुम्हारी ओर खींचने लगती है। और तब वो भी महसूस करती है कि तुम्हारे पास एक अलग ऊर्जा है, एक ऐसी शांति जो उसे सुरक्षित महसूस कराती है, जो उसके डर को कम करती है, जो उसे तुम्हारे करीब आने का हौसला देती है। और अगर वो फिर भी नहीं आती तो क्या हुआ? तुम फिर भी मजबूत खड़े हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी कीमत किसी और की प्रतिक्रिया से तय नहीं होती। यही है स्टोइक सोच की असली ताकत। ये सिखाती है कि रिश्तों में भी जीत उसी की होती है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। अब जरा सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चुप्पी ने तुम्हें परेशान किया, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वो उदासीन नहीं बल्कि डरी हुई थी? अगर हाँ, तो अब तुम उस स्थिति को अलग नज़र से देखोगे, परिपक्वता, ठहराव और आत्मसम्मान के साथ। नीचे कमेंट में बताओ भाई, कभी ऐसा पल तुम्हारे साथ आया है क्या? शायद तुम्हारा अनुभव किसी और को भी उसकी उलझन से बाहर निकाल दे। नंबर 3, गलत समझे गए इशारे। कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की तुम्हें सच में पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो पहला कदम नहीं उठाती। वजह? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। हाँ भाई, बहुत बार वो इसलिए चुप रहती है क्योंकि तुम्हारे इशारे साफ नहीं होते। लड़कियां भी मर्दों की तरह रिश्तों में साफ गोई चाहती हैं, लेकिन जब तुम्हारा बर्ताव उलझा हुआ हो तो उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है। वो खुद से सवाल पूछने लगती हैं, उसने मुस्कुराया तो था, पर बात आगे क्यों नहीं बढ़ाई? हमारी इतनी अच्छी बातचीत हुई थी, पर अब वो दूर दूर क्यों है? वो पहले तो बात करता था, अब अचानक ठंडा क्यों पड़ गया? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। और जब उसे ये नहीं समझ आता कि तुम सच में इंटरेस्टेड हो या बस टाइम पास कर रहे हो, तो वो चुप रहना आसान समझती है, बजाय कुछ गलत करने या रिजेक्ट होने के डर से। देखो भाई, समाज ने लड़कियों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल रखा है। उन्हें सिखाया गया है कि ज़्यादा आगे बढ़ना, ज़्यादा पहल करना, ये सब डेस्परेट हो सकता है। तो जब उन्हें तुम्हारे इशारों में अस्पष्टता दिखती है, वो पीछे हट जाती हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्होंने तुम्हें गलत समझ लिया तो कहीं वो खुद एम्बैरेस ना हो जाए। यहीं पर आता है स्टोइक सिद्धांत। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो सही नहीं है वो मत करो, जो सच नहीं है वो मत कहो। रिश्तों में इसका मतलब है साफ गोई ही भरोसे की नींव है। एक सच्चे मर्द की पहचान ये नहीं कि वो खेल खेले या उलझे हुए सिग्नल दे, बल्कि ये है कि वो अपने इरादे साफ और आत्मविश्वास से जताए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात पर दिल खोलकर रख दो, पर इतना ज़रूर कि सामने वाले को अंदाज़ा हो सके कि तुम कहाँ खड़े हो। मान लो किसी लड़की से तुम्हारी अच्छी बातचीत हुई, तो इनडायरेक्टली इशारे देने की बजाय सीधे और ईमानदारी से कहो, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा, चलो इस हफ्ते कॉफ़ी पीते हैं। बस इतना कहना ही काफ़ी है। ये ना ज़्यादा है ना कम, बस स्पष्ट है। ये साफ तरीके से बोलने की आदत तुम्हें उन हज़ारों लड़कों से अलग कर देती है जो सिर्फ हिंट देने में ज़िंदगी निकाल देते हैं। कई लड़के ये सोचकर डरते हैं कि अगर मैंने सीधा बोल दिया और उसने मना कर दिया तो,
पर सुनो भाई, साफ बोलना कमजोरी नहीं बल्कि मर्दानगी की निशानी है। औरतें उन मर्दों की इज्जत करती हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और जो अपने इरादों से नहीं डरते। लेकिन स्टोइसिज्म हमें ये भी सिखाता है कि स्पष्टता के साथ धैर्य जरूरी है। अगर तुमने अपनी बात रख दी और वो थोड़ा सोचने लगी तो उस पर दबाव मत डालो। अगर जवाब देर से आए तो गुस्सा मत करो। अगर वो हिचकिचा रही है तो समझो, शायद वो भी अपने डर और असुरक्षा से जूझ रही है। याद रखो, स्पष्टता रिश्ते को आसान बनाती है। जब तुम साफ बोलते हो तुम उसे सोचने की, डरने की मेहनत से बचा लेते हो। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द और कर्म मेल नहीं खाते तो वो 2 गुना उलझ जाती है और वहीं से वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब बात करते हैं असली स्टोइक सिद्धांत की। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसका पूरा इस्तेमाल करो और बाकी चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारो। इसका मतलब अगर तुमने अपने इरादे साफ रखे हैं तो अब उसके जवाब परेशान मत हो। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो ये तुम्हारी कमी नहीं है, तुमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। और यही एक सच्चे मर्द का रास्ता है, जब तुम स्पष्टता और शांति दोनों को साथ लेकर चलते हो। जब तुम क्लिंगी नहीं बल्कि कंपोज्ड दिखते हो, तब तुम एक ऐसी ऊर्जा फैलाते हो जो भीड़ से अलग होती है। और यकीन मानो भाई, ऐसा मर्द जो स्पष्ट, आत्मविश्वासी और शांत हो, वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए मैग्नेटिक बन जाता है। तो अब सवाल खुद से पूछो, क्या तुम इशारों से खेल रहे हो या सच बोलने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि जो मर्द अपने इरादों में साफ है वो किसी के भी दिल में जगह बना सकता है, बिना किसी खेल के, बिना किसी डर के। बिना जाने, बिना सोचे, पर करती ज़रूर है। वो तुम्हें टेस्ट करती है, ये देखने के लिए कि तुम वाकई एक लीडर टाइप मर्द हो या नहीं। ये बात डोमिनेंस या कंट्रोल की नहीं है, ये बात है मर्द के ठहराव, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता की। हर औरत के अंदर एक नेचुरल सवाल चलता रहता है, क्या ये आदमी मुश्किल वक्त में स्थिर रह पाएगा या दबाव में टूट जाएगा? मान लो पहले वो हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग भेजती थी, छोटे छोटे मीम्स भेजती थी, तुम्हारा दिन अच्छा बनाने की कोशिश करती थी, और फिर अचानक सब रुक गया। कोई मैसेज नहीं, कोई कैसे हो नहीं। अब यहाँ से शुरू होता है असली इम्तिहान। ज़्यादातर मर्द 2 तरह के रिएक्शन देते हैं। पहला, पीछा करने वाला, द चेजर। वो घबरा जाता है, सोचता है शायद वो दूर हो रही है, और फिर शुरू करता है लगातार मैसेज, बार बार कॉल, ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश। मतलब वो उसकी वैलिडेशन के लिए तरसने लगता है। दूसरा, भाग जाने वाला, द रिट्रीटर। वो सोचता है अब उसे दिलचस्पी नहीं रही और बिना कुछ समझे समझाए बस गायब हो जाता है, यानी कि वो डर से पीछे हट जाता है। और दोनों ही तरीके लीडरशिप नहीं दिखाते, क्योंकि सच्ची लीडरशिप न पीछा करना है न भाग जाना, वो है ठहराव, संयम और दिशा दिखाने की ताकत। अब सोचो, अगर तुम थोड़े अलग तरीके से जवाब दो, शांति से, आत्मविश्वास से, अरे इस हफ्ते हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, चलो शुक्रवार को डिनर चलते हैं, एक जगह है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। बस इतना बोलना ही काफ़ी है, क्योंकि ये एक लाइन तुम्हारी सोच, आत्मविश्वास और प्रेजेंस सब दिखा देती है। ये बताती है कि तुम इंटरेस्टेड तो हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं, तुम थॉटफुल हो लेकिन डेस्परेट नहीं। देखो भाई, लीडरशिप का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि हालातों में अपने आप पर कंट्रोल रखना है। तूफान आए, साइलेंस आए, कुछ भी हो, तुम्हारा संतुलन नहीं टूटना चाहिए। जैसे अगर तुम दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हो और कोई दोस्त अचानक बोले मुझे नहीं पता मैं आ पाऊंगा या नहीं, तो एक सच्चा लीडर क्या करता है? वो उसे मनाने में वक्त बर्बाद नहीं करता, वो बस कहता है ठीक है मैं तो निकल रहा हूँ, क्योंकि उसे पता है जब लोग तुम्हारी दृढ़ता देखते हैं तो वो खुद चलकर तुम्हारे साथ आते हैं। यही बात औरतों पर भी लागू होती है। जब वो पीछे हटती हैं या साइलेंट हो जाती हैं, वो देखना चाहती हैं कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा है। क्या तुम असुरक्षा में टूट जाते हो या शांति में खड़े रहते हो? अगर तुम घबराए बिना शांत दिमाग से अगला कदम उठाते हो तो तुम सिर्फ उसकी नज़र में नहीं, खुद की नज़र में भी ऊंचे उठते हो। लीडरशिप यहाँ ग्रैंड जेस्चर्स की नहीं है, बल्कि उस क्वाइट स्ट्रेंथ की है जो दिखाती है कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। तो अगली बार जब वो पीछे हटे ना, तो दौड़कर पकड़ने न जाओ, ना ही सोचो कि सब खत्म हो गया। बस कामली एक कदम बढ़ाओ, बिना डर, बिना घबराहट। क्योंकि सच्चा स्टोइक मर्द जानता है कंट्रोल उसके रिएक्शन में है, हालात में नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो, बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने दो। तो जब वो साइलेंट हो जाए, इमोशनल होकर रिएक्ट मत करो, बल्कि प्रेजेंस और उद्देश्य के साथ जवाब दो। उसे दिखाओ कि तुम वो मर्द हो जो लीड करता है, शोर से नहीं बल्कि अपनी शांत ताकत से।
क्योंकि जो मर्द खुद के ठहराव में मजबूत है वो कभी किसी की चुप्पी से नहीं डरता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं, उसकी अपनी स्थिरता से तय होती है। तो सोचो भाइयों, जब अगली बार कोई औरत तुमसे दूरी बनाए, क्या तुम रिएक्ट करोगे या लीड करोगे? शांति और आत्मविश्वास के साथ। नंबर 5, आत्मसम्मान और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। भाइयों, जैसे हम लड़के कई बार सोचते रहते हैं कि वो अब मुझसे दूर क्यों जा रही है, वैसे ही लड़कियां भी अपने दिमाग में हजारों सवाल लेकर घूमती हैं। क्या मैं उसके लिए काफ़ी हूँ? क्या मैं उसे परेशान तो नहीं कर रही? क्या वो मुझे उतना ही चाहता है जितना मैं उसे चाहती हूँ? यही सोच समझ का बवंडर उन्हें रोक देता है। वो इसलिए नहीं रुकती क्योंकि उसे परवाह नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने ही शक में फंस जाती है। अब सोचो, दोनों तरफ वही हाल। तुम सोच रहे हो कि वो दूर जा रही है और वो सोच रही है कि कहीं मैं ज़्यादा आगे तो नहीं बढ़ रही। दोनों इंतज़ार में, दोनों कंफ्यूज। असल में समाज ने लड़कियों पर इतना दबाव डाला है कि उन्हें हर वक्त परफेक्ट दिखना पड़ता है। आत्मविश्वासी भी रहो पर बहुत आगे मत बढ़ो, प्यारी भी लगो पर डेस्परेट नहीं। इस बैलेंस को संभालते संभालते वो खुद ही अपने कदम रोक लेती है, भले ही दिल में तुम्हारे लिए कितना भी खिंचाव क्यों ना हो। यहीं पर तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ काम आता है। लड़कियां बहुत गहराई से उस एनर्जी को महसूस करती हैं जो तुमसे निकलती है। अगर तुम अंदर से शांत, आत्मविश्वासी और उद्देश्यपूर्ण इंसान हो तो वो खुद ब खुद सहज महसूस करती है। तुम्हारा आत्मविश्वास उसकी अनिश्चितता को आराम देता है, उसे तुम्हारे इरादे पर भरोसा होने लगता है। सोचो, तुम ऐसा आदमी बनो जो अपने मूल्य को जानता हो, ना घमंडी ना ज़रूरतमंद, बस स्थिर। जब तुम उसे मैसेज भेजते हो तो उसमें डर या बेचैनी नहीं होती, बस एक साफ और आत्मविश्वासी लहजा होता है, जैसे कल का टाइम बड़ा अच्छा लगा, इस वीकेंड उस पार्क चलते हैं जिसके बारे में तुमने बताया था। ये छोटा सा मैसेज सिर्फ बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता, ये बिना कहे ये बात भी जताता है, मुझे खुद कीमत पता है और मैं तुम्हारी भी इज्जत करता हूँ। जब तुम आत्मसम्मान से चलते हो, तुम एक ऐसा माहौल बनाते हो जिसमें वो लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वो अब बार बार नहीं सोचेगी कि क्या मुझे टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम्हारी शांति उसे भरोसा देती है कि सब ठीक है। तुम्हें उसके हर डर का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस अपने व्यवहार से ये दिखाना है कि तुम स्थिर हो, तुम्हें खुद पर यकीन है। रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा सोच वहीं जन्म लेती है जहाँ दोनों तरफ अनिश्चितता होती है। अगर तुम लगातार उसके व्यवहार को ओवरथिंक करते रहोगे तो वो भी असहज हो जाएगी, लेकिन अगर तुम शांत और स्थिर रहते हो तो पूरा माहौल बदल जाता है। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, तुम सिर्फ अपने विचार, अपने कर्म और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। उसके मन की उलझनें तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रवैया पूरी तस्वीर बदल सकता है। जब तुम आत्मविश्वास और संतुलन से पेश आते हो तो तुम एक उदाहरण बन जाते हो। वो खुद ब खुद तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेगी और धीरे धीरे उसका डर मिटने लगेगा। तुम्हें उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस वो इंसान बने रहो जो अपने मूल्य को जानता है। याद रखो भाइयों, जैसा स्टोइक फलसफा कहता है, जो आदमी खुद कीमत जानता है वो किसी और की मंजूरी का मोहताज नहीं होता। जब तुम इस सोच के साथ जीना शुरू कर देते हो तो तुम ना सिर्फ अपने ओवरथिंकिंग से आज़ाद होते हो बल्कि उसे भी आज़ाद कर देते हो। तो अगली बार जब वो चुप रहे या कम बात करे, खुद से पूछो, क्या मैं वो स्थिरता दिखा रहा हूँ जो उसे चाहिए? अगर जवाब हाँ है तो बस यकीन रखो, उसे आने में वक्त लग सकता है पर वो ज़रूर आएगी, उस आदमी की तरफ जो शोर नहीं करता पर जिसकी मौजूदगी में सुकून होता है। नंबर 6, उसकी खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ एब्सेंस। भाइयों, ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी। हर बार जब कोई लड़की आपसे बात करना बंद करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे अब आप में दिलचस्पी नहीं रही। कई बार उसकी खामोशी ही उसका तरीका होता है आकर्षण को और गहरा बनाने का। वो सोचती है, अगर मैं थोड़ा पीछे हटूंगी तो शायद उसे मेरी कमी महसूस होगी और वो खुद पहल करेगा। यही खेल कई बार रिश्तों में बिना बोले चलता रहता है। मान लो तुम्हारी किसी लड़की से कुछ बहुत अच्छे डेट्स हुए, सब कुछ नेचुरल लगा, एक अच्छा कनेक्शन बना, फिर अचानक वो खुद से मैसेज करना बंद कर देती है। अब तुम सोच में पड़ जाते हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा, वो नाराज़ तो नहीं? और फिर बेचैनी में 1, 2, 3 मैसेज भेज देते हो, पहले हाल पूछने के लिए, फिर माफ़ी मांगने के लिए। वो जवाब तो देती है लेकिन अब पहले जैसी गर्माहट नहीं रहती, क्योंकि शुरू में उसे तुम्हारा आत्मविश्वास और शांति पसंद आई थी, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी और बेचैनी ने वो तस्वीर बदल दी। भाइयों, यही असली परीक्षा होती है, खामोशी की परीक्षा।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ अपने मन पर काबू है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यानी जब वो चुप है, तुम्हें इस बात से घबराना नहीं है, बल्कि खुद को संभालना है। यही है असली स्टोइक कंट्रोल। उसका चुप रहना कई वजहों से हो सकता है। वो खुद असुरक्षित महसूस कर रही हो, तुम्हें टेस्ट कर रही हो, या बस ये देखना चाहती हो कि तुम्हारे अंदर कितना स्थैर्य, स्टेबिलिटी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि उसने क्यों नहीं टेक्स्ट किया। असली सवाल ये है, तुम इस खामोशी को कैसे हैंडल करते हो। अगर तुम डर में आकर उसे लगातार मैसेज भेजते हो, तो तुम वही बात खो देते हो जो उसे शुरुआत में तुम में आकर्षित करती थी, तुम्हारा सुकून। लेकिन अगर तुम शांत रहते हो, खुद पर भरोसा रखते हो और उसे वो स्पेस देते हो जिसकी उसे ज़रूरत है, तो तुम एक अलग किस्म का आदमी बन जाते हो, वो जो चुप रहकर भी ताकतवर दिखता है। सोचो, जब कोई इंसान किसी हालात में घबराने की बजाय शांत रहता है, तो उसका असर कितना गहरा होता है। वही असर तुम भी डाल सकते हो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। एक समझदार लड़की उसी आदमी की तरफ खींचती है जो हर स्थिति में स्थिर और परिपक्व, मैच्योर रहे, जो बाहरी शोर से नहीं, अपने अंदर की शांति से जीता हो। तो जब वो मैसेज नहीं कर रही, उसे "Why are you ignoring me?" जैसे सवाल भेजने की ज़रूरत नहीं। बस एक कदम पीछे हटो, सांस लो और खुद पर ध्यान दो। इस वक्त को अपने अंदर के विकास के लिए इस्तेमाल करो। जिम जाओ, अपने लक्ष्यों पर काम करो, या बस अपने मन को केंद्रित करो। क्योंकि सच्चा स्टोइक आदमी किसी की चुप्पी से नहीं डरता। वो समझता है कि समय और स्पेस भी रिश्ते की परीक्षा का हिस्सा है। याद रखो, जब तुम खामोशी को संभालना सीख लेते हो, तो तुम सिर्फ अपनी भावनाओं पर नहीं, अपनी आकर्षक शक्ति पर भी नियंत्रण पा लेते हो। क्योंकि खामोशी जब सही ढंग से इस्तेमाल की जाए, तो वो तुम्हारे लिए काम करती है। वो लड़की सोचने लगती है, वो अब मैसेज क्यों नहीं कर रहा? क्या वो अब मुझसे दूर हो गया? और वहीं से तुम्हारी मौजूदगी की कमी उसे महसूस होने लगती है। तो भाइयों, अगली बार जब वो आपसे बात करना बंद करे, डरना नहीं, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड भी मत करो, बस शांत रहो। क्योंकि सच्चा आदमी अपनी शांति से ही सबसे ऊंचा दिखता है। वो किसी का पीछा नहीं करता, वो बस इतना कहता है, मैं वही हूँ, मजबूत, स्थिर और संयमी। अगर तुम लौटना चाहो, तो मेरा सुकून तुम्हारा इंतज़ार करेगा। जैसा कि स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनी जल्दी जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि तुम कितनी देर तक बिना टूटे शांत रह सकते हो। तो भाइयों, अगली बार जब वो चुप हो, याद रखना, खामोशी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे संभालो और देखो कैसी वही लड़की जो दूर जा रही थी, धीरे धीरे तुम्हारी तरफ लौटने लगती है, उस शांति की तरफ जो अब सिर्फ तुम्हारे पास है। नंबर 7, औरतें सबसे ज़्यादा चाहती हैं इमोशनल सेफ्टी। भाइयों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी रिश्ते की रीढ़ होती है, इमोशनल सेफ्टी, यानी जज्बाती सुरक्षा। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम उसे कितना पसंद करते हो या कितना प्यार जताते हो, बल्कि इस पर कि क्या वो तुम्हारे सामने खुद को सुरक्षित महसूस करती है या नहीं। देखो, एक लड़की तभी खुलकर बात करती है जब उसे यकीन हो कि सामने वाला आदमी उसके जज्बात को संभाल लेगा, ना कि उनका मजाक उड़ाएगा। अगर उसे तुम्हारे अंदर अनिश्चितता, गुस्सा या अस्थिरता दिखती है, वो पीछे हट जाती है, ना कि इसीलिए कि उसे तुम में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो डरती है, क्या ये आदमी मेरे दिल का ध्यान रख पाएगा। औरतें चाहती हैं एक ऐसा मर्द जो रिलायबल हो, स्टेडी हो, काम हो, जो मुश्किल वक्त में भी अपने आप पर काबू रख सके। वो मर्द जो झगड़े में भी आवाज़ ऊंची ना करे, बल्कि अपनी शांति से माहौल को शांत कर दे। ज़रा सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक कोई छोटी सी बहस हो जाती है या कोई प्लान रद्द हो जाता है। अब अगर तुम वहाँ गुस्से में फट पड़ते हो या मूड स्विंग दिखाते हो, तो तुम अनजाने में उसे ये संकेत दे देते हो कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर तुम शांत रहो, मुस्कुराकर बात संभाल लो, तो उसके दिल में एक बात बैठ जाती है, ये आदमी स्थिर है, भरोसेमंद है और इसे अपने ऊपर कंट्रोल है। यही असली मर्दानगी है भाइयों, हावी होना नहीं बल्कि स्थिर रहना, डोमिनेंस नहीं, प्रेजेंस। एक सच्चा स्टोइक आदमी उस चट्टान की तरह होता है जिस पर लहरें बार बार टकराती हैं, पर वो हिलता नहीं, बस खड़ा रहता है अपनी जगह पर, शांत और अटल। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, चट्टान बनो जिस पर लहरें आती हैं पर जो कभी नहीं डगमगाती।
अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करे तो शुरुआत करो कंसिस्टेंसी से। जो कहते हो उसे निभाओ, चाहे वो छोटी बात ही क्यों ना हो। अगर कहा कि शाम को बात करूंगा तो करो, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं कर्मों से बनता है। जब वो बात करे तो सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो, ताकि उसे लगे कि उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। और सबसे ज़रूरी, एक जैसा रहो, कभी ज्यादा गर्मजोशी, कभी ठंडापन। ये उतार चढ़ाव औरत के मन में शक पैदा करते हैं। वो सोचेगी, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा या फिर अभी बस दिखावा है। जब एक औरत किसी मर्द के साथ इमोशनली सेफ महसूस करती है तो उसका सारा डर, सारा नकाब गिर जाता है। वो फिर किसी गेम में नहीं रहती, किसी टेस्ट में नहीं, बल्कि सच में रिलेशनशिप में होती है। क्योंकि अब उसे भरोसा होता है कि ये आदमी उसे जज नहीं करेगा, उसे संभालेगा। तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान होता है जो हर हाल में तुम्हारा साथ देता है, तुम चाहे हंस रहे हो या टूट रहे हो, वो हमेशा शांत और समझदार रहता है, तो तुम्हें कैसा सुकून मिलता है ना? यही सुकून औरतें भी ढूंढती हैं। वो मर्द जो भरोसेमंद हो, सच्चा हो और हर बार एक जैसा हो, वो औरत के लिए सेफ स्पेस बन जाता है। उसके लिए ये सिर्फ आकर्षण नहीं रहता, ये जुड़ाव बन जाता है। तो भाइयों, याद रखो, आकर्षण तो आसानी से पैदा होता है, पर भरोसा और इमोशनल सेफ्टी बनाने में वक्त लगता है। लेकिन जब वो एक बार बन जाता है तो रिश्ता सिर्फ खूबसूरत नहीं, अमर बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब वो थोड़ा पीछे हटे या संकोच करे तो उसे समझने की कोशिश करो, ना कि जज करने की। अपनी शांति, अपनी सच्चाई और अपने भरोसे से उसे महसूस कराओ कि वो तुम्हारे साथ सुरक्षित है। और जब एक औरत किसी मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करती है तो वो ना सिर्फ खुलती है, वो खुद ब खुद उस मर्द की तरफ खिंचने लगती है। क्योंकि हर औरत को चाहिए एक सेफ हार्बर, और अगर तुम वो बन गए तो वो कभी दूर नहीं जाएगी। नंबर 8, जब रिश्ता असंतुलित लगने लगता है और वो पीछे हट जाती है। भाइयों, ये बात हर मर्द ने किसी न किसी मोड़ पर महसूस की है। वो लड़की जो आपको पसंद करती है, जिससे आपकी बातें जमी थीं, अचानक ठंडी पड़ जाती है। अब ना मैसेज, ना कॉल, बस चुप्पी। और आप सोचते रह जाते हो, अगर उसे भी मुझसे लगाव है तो वो खुद क्यों नहीं टेक्स्ट करती। लेकिन सच ये है, ये खेल दिलचस्पी का नहीं, संतुलन का है। और औरतें इस खेल को बहुत समझदारी से खेलती हैं। देखो, समाज ने औरतों को ये सिखाया है कि अगर वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगी तो उनकी कद्र कम हो जाएगी। उनके मन में चलता है, अगर मैंने पहले मैसेज कर दिया तो वो सोचेगा मैं पागल हूँ उस पर। अगर मैंने उसे पहले कॉल की तो वो मुझे हल्के में ले लेगा। इस डर में वो खुद को रोक लेती है। वो चाहती तो है, लेकिन वो चाह जाहिर नहीं करती। अब सोचो, कभी तुम भी किसी लड़की को पसंद करते थे, लेकिन खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए कि कहीं वो तुम्हें ज़्यादा उतावला ना समझ ले। बस वही डर उसके मन में भी चलता है। वो खेल नहीं खेल रही होती, वो अपने दिल की कमजोरी को छिपा रही होती है। चलो, एक छोटा सा किस्सा लेते हैं। रिया और अर्जुन की मुलाकात एक कॉफ़ी कैफ़े में हुई। 2 डेट्स हुई, बातें गहरी हुई, हंसी मजाक हुआ। अर्जुन को लगा अब रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन तीसरे दिन रिया का मैसेज नहीं आया। अर्जुन बेचैन हो गया, क्या उसे अब दिलचस्पी नहीं रही? लेकिन असलियत ये थी, रिया अपने फ़ोन पर बैठी थी, चैट खोलकर देख रही थी, लिखकर डिलीट कर रही थी। वो मैसेज करना चाहती थी पर डर रही थी। अगर मैंने पहले मैसेज किया तो क्या वो मुझे सस्ता समझेगा? उसकी चुप्पी दिलचस्पी की कमी नहीं थी, बस अपनी इज्जत की हिफाजत थी। भाइयों, औरतें हर वक्त भावनात्मक संतुलन देखती हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो ज़्यादा दे रही हैं और मर्द बस ले रहा है। इसलिए वो इंतज़ार करती हैं, देखती हैं कि मर्द कैसे रिएक्ट करता है, कैसे संभालता है सिचुएशन को। अब असली बात, अगर वो पहले मैसेज नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उसे परवाह नहीं। हो सकता है वो अपने वैल्यू को बनाए रखना चाहती हो। यहाँ तुम्हारी स्टोइक सोच काम आती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे नियंत्रण में केवल तुम्हारा मन है, बाहर की घटनाएं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो नहीं लिख रही तो तुम उसकी चुप्पी पर अपना कंट्रोल मत खो दो। अपने विचारों, अपने रवैये और अपनी स्थिरता को कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हें सच में कनेक्शन पसंद है तो बिना डर के एक सिंपल सच्चा मैसेज भेज दो। अरे, कल जो तूने वो बात बोली थी ना, आज भी याद आ गई। सच में तू हंसती है तो दिन बन जाता है। इतना सिंपल और असली होना चाहिए तुम्हारा रवैया। न ज़्यादा मीठा, न दिखावटी, बस साफ, मर्दाना और सम्मान से भरा हुआ।
जब औरत देखती है कि तुम उसके मौन में भी अपनी शांति नहीं खोते, कि तुम बिना डर के पहल कर सकते हो, कि तुम्हारी मर्दानगी रिएक्शन में नहीं स्थिरता में है, तब उसके अंदर का डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। वो देखती है कि ये मर्द खेल नहीं खेलता, ये मर्द लीड करता है, लेकिन इज्जत के साथ। रिश्ता तब नहीं टिकता जब दोनों बराबर टेक्स्ट करें, रिश्ता तब टिकता है जब दोनों को बराबर इज्जत मिले। और वो इज्जत तभी आती है जब तुम अपने व्यवहार से दिखाओ कि तुम्हारा भरोसा उसकी चुप्पी पर नहीं, अपने आत्मसंयम पर है। तो भाइयों, अगली बार जब वो चुप हो जाए, तुम्हें लगे कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता, तो एक गहरी सांस लो और सोचो, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। क्योंकि जहाँ आत्मविश्वास चलता है, वहाँ प्रयास खुद ब खुद बहता है। और याद रखना, जो मर्द अपने मन को जीत लेता है, वो किसी भी औरत की खामोशी से नहीं हारता। नंबर 9, सही समय का डर और उसका असली मतलब। भाइयों, इस रिश्ते की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर अनिश्चितता और सही समय का डर होता है। अक्सर औरतें इसलिए पहल नहीं करती क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या अभी सही पल है। वो सोचती रहती हैं, अगर मैंने अभी मैसेज किया तो क्या मैं जल्दी दिखूंगी? अगर मैंने इंतज़ार किया तो क्या वो मुझे भूल जाएगा? इस तरह का ओवर थिंकिंग उन्हें अक्सर कुछ भी करने से रोक देता है। रिश्तों में समय कभी कभी शतरंज की तरह लगता है। दोनों तरफ से लोग सही पल का इंतजार करते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं, ताकि कहीं जल्दी या देर से कदम उठाने से चीज़ें खराब ना हों। रिया के उदाहरण से समझो। उसने अर्जुन को टेक्स्ट करना चाहा, लेकिन उसने सोचा अभी मैसेज किया तो क्या वो बिजी होगा, क्या सही लगेगा? और यही सोच अक्सर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती है। एपिक्टेटस ने कहा था, हम परेशान नहीं होते चीज़ों से, बल्कि अपनी सोच और निर्णय से परेशान होते हैं। यानी रिया का हेजिटेशन असली समय से नहीं, बल्कि उसके अपने फैसलों और अर्थों से जुड़ा है। तो भाइयों, यहाँ तुम्हारा काम आता है। तुम्हें इस अनसर्टेनिटी में खुद को खोना नहीं है। तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए कि तुम ऐसा माहौल बनाओ जहाँ सही समय खुद ब खुद आए। धैर्य रखना सीखो और जब सही पल लगे तो स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ पहल करो। जब तुम उसे स्पेस देते हो तो ये दिखाता है कि तुम उसकी भावनाओं का सम्मान करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी जिम्मेदारी छोड़ दो। जब तुम्हें लगे कि पल सही है तो तुम पहल करो, पर हमेशा काम और कॉन्फिडेंट रहो। याद रखो, तुम्हारी शांति और स्थिरता ही उसे सुरक्षा का एहसास देती है। अगर तुम्हारा रवैया सच्चा, स्पष्ट और सम्मानपूर्ण है तो तुम्हारी स्थिर उपस्थिति उसके मन में भरोसा पैदा करेगी। वो धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगेगी। और अगर उसने तुरंत जवाब ना भी दिया तो घबराओ मत, ये अक्सर उसके अपने इनसिक्योरिटीज़ और डर का परिणाम होता है, तुम्हारी कीमत का नहीं। सोचो, एक स्टोइक आदमी शांत और आत्मविश्वासी इसलिए होता है क्योंकि वो नतीजे को लेकर तनाव में नहीं होता, बल्कि किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है। एपिक्टेटस ने कहा, जो तुम्हारे पास है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करो और बाकी को होने दो। इस रिश्ते में तुम्हारे पास ये है कि तुम कैसे दिखते हो, कैसे बात करते हो, कैसे भरोसा दिलाते हो, बाकी उसके रिस्पॉन्स पर नहीं। तो अगली बार जब तुम्हें उसकी चुप्पी परेशान करे, खुद से पूछो, क्या मैंने अपनी तरफ से सही किया? अगर हाँ, तो बाकी चीज़ों को छोड़ दो। जब समय सही लगे तब बिना हिचकिचाहट के पहल करो। एक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी आदमी का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि वो तैयार है, खुद में स्थिर है और जब सही मौका आए तो कनेक्ट करने के लिए हर पल तैयार है। याद रखो भाइयों, सही समय अक्सर तब आता है जब तुम खुद शांत और स्पष्ट हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भाइयों, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रिश्ते अक्सर एक जटिल पहेली की तरह लगते हैं, लेकिन जब आप समझते हो कि चुप्पी, हिचकिचाहट और आकर्षण के पीछे क्या डायनामिक्स है, तो आप इन चुनौतियों को आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते हो। जैसा कि आज हमने देखा, स्टोइक सोच को रिश्तों में अपनाना सिर्फ शांत रहना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के साथ नेतृत्व करना, अपनी कीमत को सम्मान देना और भरोसे पर आधारित कनेक्शन बनाना है। याद रखो, उसकी चुप्पी हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं होती, ये अक्सर उसके अपने डर या इनसिक्योरिटीज़ का परिणाम होती है। जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है तुम्हारा जवाब। जब तुम स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता के साथ आगे बढ़ते हो, तो तुम उसे और खुद को दिखाते हो कि तुम वो मर्द हो जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और मीनिंगफुल कनेक्शंस को महत्व देता है। ध्यान रखो, जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। धैर्य रखो, अपने एक्शंस में स्पष्ट और इंटेंशनल रहो। सच्चा आकर्षण चेजिंग या गेम्स पर नहीं बनता, बल्कि उस शांत ताकत पर बनता है जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारी कीमत क्या है
और एक ऐसा सेफ, बैलेंस्ड स्पेस देती है जहां वो तुम्हारे साथ हाफ वे मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ और कमेंट में बताओ आज की वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट रेजोनेट हुआ। हमारी चर्चा यहीं ख़त्म नहीं होती, आगे भी इस पर बात करेंगे। पायल लोधा चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलो ताकि कोई नया वीडियो आप मिस ना करो। धन्यवाद फिर से यहाँ होने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम सीखेंगे, बढ़ेंगे और मजबूत बनेंगे।